नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र बिंदु या मूल बिंदु या सेंटर ओ दिया गया है। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड दिख रहा होगा आपको, मतलब कि दो त्रिज्याएं ली गई है। ओ से ए तक एक त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या ओ से बी तक है। इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो एक खंड बन रहा है, वृत्त का एक भाग बन रहा है। अंदर वाला भाग आपको दिख रहा है जो रेड लाइन से मैंने दर्शाया है। इस रेड लाइन वाले भाग को वृत्त का त्रिज्यखंड बोलते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये ऊपर वाला जो लिखा है मैंने वो थीटा है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसमें लिखा है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, ये थीटा क्या है? तो जो आपको ये कोण दिख रहा है, ये कोण, ये बीच वाला कोण जो दोनों त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र से जो कोण बनाया जाता है उसको ही हम थीटा बोलते हैं। दोस्तों, तो ये थीटा का मान, यहाँ पे जो कोण हमें दिया गया है वो लगाना है त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण। ये त्रिज्यखंड है, इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनाया जाता है उसको हम थीटा बोलते हैं। इसी तरह से ये आर दी गई है। आर क्या है दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम आर लिखते हैं। यहाँ पे एक त्रिज्या हमारे ओ से ए तक की लंबाई या ओ से बी तक की लंबाई, ओ से ए और ओ से बी तक की लंबाई दोनों बराबर ही होती है, वो आर कहलाती है। उसे हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक पाई और दिया गया है, तो यहाँ पे आप पाई का मान भी लिख लीजिए। पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 होता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें 3.14 दिया जाता है कि ये मान लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको 3.14 लेना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाता तो आप 22/7 लेकर के आप इस फॉर्मूले में मान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, त्रिज्यखंड कैसे निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसमें थीटा का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये त्रिज्यखंड जो भी है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, लेते हैं हम क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। ये जो थीटा है, ए बी जो है, ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वो थीटा है। थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। इसकी त्रिज्या आर दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो ये ओ से ए तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है और ओ से बी तक की भी दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या दी गई है और इसका त्रिज्यखंड द्वारा जो वृत्त के केंद्र पे कोण बनाया जाता है वो भी हमें दिया गया है। दोस्तों, अब हम इन दोनों की सहायता से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड कौन सा हुआ दोस्तों? ये ओ ए बी के जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये भाग जो मैं यहाँ लाइन बना रहा हूं, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पहले लिखते हैं, फिर हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिज्यखंड कौन सा हो? ओ ए बी। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब इसमें थीटा का मान क्या है, आर का मान क्या है, वो इससे हम निकालेंगे। तो थीटा का मान हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ये दे रखा है। इस तरह से आर का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों? आर का मान हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। इन दोनों मानों को, और पाई हमें पता है कि 22/7 है, इन तीनों मानों को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, फिर हम त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों, थीटा बराबर हम लिखते हैं 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा बट्टे 360, ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर पाई का मान हम लगाएंगे तो ये 22/7 है, और आर स्क्वायर है तो आर 14 है, तो 14 का स्क्वायर। दोस्तों, ये तीनों मान हमने इस फॉर्मूले में लगा करके यहाँ तक हम पहुंच गए। अब दोस्तों, हम जो कटेंगे उनको काटेंगे, हमेशा डिग्री वाला डिग्री से ही कटेगा, और जो यहाँ पे है तो यहाँ पे नीचे वाले को ऊपर वाले से हम काट सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। तो दोस्तों, डिग्री वाला डिग्री से कटेगा तो 60 के टेबल में 360 कितनी बार आएंगे? ये दोनों दोस्तों कितनी बार कटेंगे जब हम इसको काटेंगे दोस्तों? तो 360 में जब हम 60 का 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ये एक बार जाएगा और यहाँ पे ये 6 बार जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1/6। ये 22/7 है, ऐसा का ऐसा लिख लीजिए एक बार इसको।
ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार 14 14 लिख देंगे। अब हम दोस्तों काटते हैं, इसमें से जो कट रहा है उसको, तो 7 के टेबल में 14 2 बार कट रहा है, तो ये 2 बार कट गया, इधर आ गया 1 दोस्तों। अब हम और काटते हैं, इसमें 2 है और ये 6 है, तो 2 के टेबल में 6 3 बार कटते हैं, तो ये 3 आ गया दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 22 22 इंटू 14 और नीचे दोस्तों बचा 3। अब दोस्तों ये कट नहीं रहे हैं, तो हम इसको पूरा गुणा करके फिर सॉल्व करेंगे। तो 22 का टेबल जब हम 14 बार बोलते हैं, 22 का टेबल 14 बार है, 22 को हम 14 से गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है दोस्तों 22 गुणा 14, ये करेंगे तो 8, फिर ये 2 और 2, तो 8 0 1 और 3, 308 मिल रहा है दोस्तों। और 308 में हमें किसका भाग देना है, 3 का, तो हमें 102.66 ये आगे बढ़ता जाएगा, तो 2 अंकों तक हम लेंगे दशमलव के बाद, तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। अब हमें क्षेत्रफल है, तो जो भी हमें त्रिज्या की इकाई दी गई है, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो त्रिज्या की इकाई दी जाती है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। या सेंटीमीटर है तो हमारा क्षेत्रफल जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा दोस्तों। अगर ये मीटर में होता दोस्तों, तो हमारा जो क्षेत्रफल आता त्रिज्य खंड का वो मीटर स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है। आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे आशा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।